अलोकतांत्रिक तरीके से जो पार्टियां चलती है उनका एक साथ में आना ये तो लाजमी था। कांग्रेस पार्टी है जहां पे कभी चुनाव नहीं होते हैं, एक परिवार का राज रहा, आज खड़गे जी अध्यक्ष होंगे लेकिन सोनिया जी आ रहे हैं, यही चर्चा है। दूसरे आम आदमी पार्टी है जहां की नेशनल प्रेसिडेंट या कन्वीनर का कभी इलेक्शन नहीं हुआ, जब से बनी है तब से एक ही व्यक्ति है, ना उसके पास कोई फाइल आती है ना कोई डिपार्टमेंट उसके पास है। और विडंबना देखिए दिल्ली की कैसी है, जब बाढ़ आती है तो मुख्यमंत्री पंचकुला में भाषण दे रहे होते हैं, और आज जब आपदा आने वाली, बीमारी आने वाली, बाढ़ के बाद में जो तकलीफ होने वाली है, तो मुख्यमंत्री बैंगलोर में है। आपने पकवान की बात करीब करीब 8 बार कही है पूरे शो में। यहाँ मैं जब आ रहा था तो यमुना के बगल में लोग जो रह रहे थे टेंट में, उनके खाने के लाले थे, हमारी गाड़ी में जो भी बिस्किट थे हम उनको दे के आ रहे थे। तो मैं अब जब बार बार पकवान की बात करता, तो मैं कह रहा था कि कैसा मुख्यमंत्री है कि उसकी जनता त्रस्त है, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, इस समय वो घर के बाहर है और वो पकवान की बात कर रहे, पकवान कर रहे हैं। और दूसरा विडंबना देखिए, ये वही व्यक्ति है जिसने कांग्रेस के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया था भ्रष्टाचार का, आज उन्हीं के साथ में वो बैठ रहे हैं। जवाब देना पड़ेगा लोगों को कि केवल सत्ता के लिए, और जैसे आपने राइटफुली कहा, आपने सही कहा कि 2024 के लिए साथ में आए हैं। और एक और विडंबना देखिए, मैंने आज तक सत्ता बनाने के लिए अलायंस देखा था, साथ आना देखा था, विरोधी पक्ष बनाने के लिए साथ में आए, तो उसके लिए उनका कांग्रेचुलेशंस, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। अपने आप को एक्सपोज किया उन्होंने। नॉन बिलीवर ऑफ डेमोक्रेसी, पीपल हु हैव कम फॉर देयर ओन पर्पस, तो अपने केवल अपने स्वार्थ के लिए जो साथ में ऐसे लोग हैं। ये ऐसा है कि आम आदमी पार्टी जब बनी थी 2013 में, दो बात हुई थी। एक तो अरविंद केजरीवाल जी ने कसम खाई थी, उसके बाद में पोस्टर लगवाए थे कि शीला दीक्षित जी जो कांग्रेस की उस समय की नेत्री थी और दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, इनका फाइल उनके पास है, वो करप्ट है। और उसी को लेकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और उन्होंने जो कांग्रेस ने वैक्यूम खड़ा किया था उसको भरा है। कोई भारतीय जनता पार्टी को हरा के वो दिल्ली में नहीं आए। 15 साल कांग्रेस की सरकार थी, अब वो सरकार में आए हैं और वो उस पार्टी के सामने नतमस्तक होकर हाथ जोड़े के कृपया हमें साथ दीजिए ताकि हम ऑर्डिनेंस नहीं हराए। हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक साथ में इलेक्शन लड़े 2024 में। और कांग्रेस की मजबूरी देखिए, उनके स्थानिक जितने भी नेता है उन्होंने बंड किया है, उन्होंने विद्रोह किया, उन्होंने कहा कि अगर आप साथ जाएंगे तो हम यहाँ पे अलग हो जाएंगे। उसके बावजूद नॉन एक्टिंग, नॉन एग्जीक्यूटिव जो उनके प्रेसिडेंट है खड़गे साहब, ये सोनिया जी के दबाव में आते हैं। अच्छा, मेरा एक छोटा सा सवाल है, केजरीवाल जी, खड़गे जी, सोनिया जी, अगर ये यमुना के उस लोगों के जाके मिलते जिनके यहाँ पे आज घर नहीं है, जिनके घर उजड़ गए, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, तो बड़े अच्छा मैसेज जाता। अच्छा, वो भी छोड़ दीजिए, मैं आपके द्वारा उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि अब पानी कम हो रहा है, बीमारियां होगी, बीमारी की व्यवस्था करेंगे। तो केजरीवाल जी एक चीज में एक्सपर्ट है, जो 3 चीज में वो बड़े एक्सपर्ट है। एक, वो कभी भी जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, दूसरे पे डाल देते हैं। पोल्यूशन हुआ तो हरियाणा ने किया, अगर कोल कम हुआ है पावर में तो सेंटर लाके दे, अगर कोविड में अगर ऑक्सीजन नहीं है तो सेंटर लाके दे, आज बाढ़ आए तो पानी फैलाने छोड़ दिया। दूसरा, वो एक्सपर्ट है ब्लेम इट ऑन समबडी एल्स। कि मैं आपके द्वारा मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँ, रिक्वेस्ट देखिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, कि पानी जब कम हो जाता है तो बीमारियां होती है। जिस तरह से यहाँ पे नाला कीचड़ गंदगी हुई है उसमें बीमारी होगी। अब वो 4 दिन बाद में आके फिर कहेंगे कि देखिए बीमारी के लिए भी जो है केंद्र जवाबदार है, दवाई लाने के लिए भी जवाबदार है। तो ये जो उनका जो खाना पीने का प्रोग्राम है वो थोड़ा सा रोके, यहाँ आए, सूद ले लोगों की, लोग त्रस्त है, मर रहे हैं।